सच क्या है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कंझावला केस की जो कड़ियां आपस में घूम रही हैं वो किसी को समझ नहीं आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। इस वक्त कंझावला केस की जो कड़ियां हैं आपस में ना ही सुलझती हैं और ना ही इसका कोई जवाब मिलता है कि आखिर आरोपी खुद वो 5 हैं या फिर पुलिस वाले हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई हैं उसमें लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आरोपियों के साथ पुलिस वाले मिले हुए हैं या फिर पुलिस वाले ही कुछ छिपाना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन में कहीं तो घोटाला हो रहा है जिसकी वजह से आरोपी बच रहे हैं और ये केस और भी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका आज जवाब मिलेगा इस रिपोर्ट में और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रज्ञा हैं जो तमाम सवालों का जवाब देंगी। प्रज्ञा से इसलिए ये सवाल पूछना ज़रूरी है क्योंकि प्रज्ञा लगातार इस केस पे जुड़ी हुई है, इस केस से, और कई अहम जानकारियां इनको पता है। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला तो सवाल ये है कि अब जो अपडेट सामने आई, क्योंकि कोर्ट में पेश किया गया मुजरिमों को, कहा गया पुलिस की ओर से कि 2 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि आरोपी गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं पीड़िता को और उसके बाद फिर बैठ करके चले जाते हैं। सवाल ये कि क्या इन्वेस्टिगेशन में कुछ लापरवाही हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा कि आप कितनी बार हमें प्रूफ दिखाएंगे, आप कितने बार, आप एक ही बार क्यों नहीं सारी सीसीटीवी फुटेज को सामने लेकर के आते हैं। सरकारी सीसीटीवी लगे हुए हैं तो आखिर उनको खंगालने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या देखते हैं, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जब ये केस सामने आया था कंझावला का, 31 दिसंबर की ये घटना है और वाकई में इतनी ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटना है कि हर कोई जानना चाहता है कि जब एक लड़की कार में फंसी हुई है, 10 से 12 किलोमीटर लगातार जो दूरी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि इतने सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, देश की राजधानी दिल्ली जो हर जगह एग्जाम्पल दिया जाता है, आखिरकार कैसे पुलिस को नहीं पता चला। और यहाँ पर जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करें तो कई सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आम आदमी पार्टी के कई नेता भी इस चीज़ को लगातार सवाल उठा रहे हैं कि 31 दिसंबर की रात, नए साल की एक शुरुआत, ऐसे में तो हर जगह ज़्यादा पुलिस होनी चाहिए, फिर आखिरकार कंझावला में क्यों कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, कोई वैन नहीं थी, ये मानना, ये बात किसी को नहीं पच रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से सामने आया कि अब इस केस में एक बीजेपी नेता, या यूं कहे कि बीजेपी से जुड़े एक सह संयोजक, उनका नाम सामने आया है और भी कई यहाँ पर राज खुल रहा है। और जो सीसीटीवी फुटेज नया सामने आया तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अंकिता, कि इस केस में पुलिस कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रही है और जो सबूत है उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो आप ये देखिए कि दिल्ली मॉडर्न सिटी मानी जाती है, अगर वहां के भी सीसीटीवी फुटेज आपको इकट्ठा करने में इतना वक्त लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और जिस तरह से मैं बात करूं, यहाँ पर जब कंझावला केस हुआ था उसके बाद जिस तरह से स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा का जो बयान सामने आया था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लग रहा है कि पुलिस इस केस में कुछ तो ऐसे सबूत है जिन्हें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। अब पुलिस के पीछे आखिरकार कौन है, या फिर वाकई में पुलिस अपनी लापरवाही को यहाँ पर बचाने के लिए ये जो सबूत है इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, ये यहाँ पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि कंझावला केस में कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। अंकिता, सबूतों का आपने जिक्र किया है तो सबूत जो है, जो एक अहम माना जा रहा है, वो है पीड़िता का फ़ोन, जो कि अब तक गायब है। इतने दिन हो गए, ना ही फ़ोन मिला है। अब परिवार की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि हमें भरोसा ही नहीं है पुलिस पर। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि जो 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया था सरकार की ओर से, वो भी नहीं मिला है। तो अब क्या ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए या फिर अभी भी
पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? क्या लग रहा है कि पुलिस इसकी ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आज 10 जनवरी है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं इस केस के, लेकिन जो चीज़ें पहले ही सुलझ जानी चाहिए थी या जो सबूत सबसे पहले पुलिस के हाथ में होने चाहिए थे, अगर वो सबूत भी आप इकट्ठे करने में 10 से 11 दिन का वक्त ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर पीड़िता के परिवार की बात करूँ तो उनकी सेफ्टी को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से अभी खबर भी आई कि उनके घर पर हमला किया गया, अब वो सिर्फ एक मामूली चोरी की वजह से थी या फिर यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो पीड़िता है उनकी मां लगातार आरोप लगा रही थी, हो सकता है कि उनकी आवाज को दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही हो। तो कहीं ना कहीं अगर परिवार या फिर आम जनता इस चीज की मांग कर रही है तो जाहिर सी बात है कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, क्योंकि सबूत कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्हें छुपाने की तो नहीं लेकिन मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसमें पुलिस का हाथ है तो हाँ, बिल्कुल ये केस सीबीआई को यहाँ पर सौंपना चाहिए। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस केस में अभी 10 ही दिन हुए हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा और यहाँ पर वक्त देना चाहिए। जिस तरह से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है 5 आरोपियों की, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि जब अगली बार पेशी होती है तो आखिरकार तब तक कोर्ट यहाँ पर कोर्ट में क्या सबूत पुलिस यहाँ पर पेश करती है। और अगर तब भी कोई कमी यहाँ पर पाई गई तो जाहिर सी बात है कि देखिए, जो कंझावला केस हुआ है वो वाकई में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। जो भी इस केस को सुन रहा है वो सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि इन आरोपियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करे। क्योंकि एक लड़की को आप 10 से 14 किलोमीटर तक ऐसे घसीट रहे, आपको पता नहीं चल रहा। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये पता चलता है कि उन्हें पता था लेकिन फिर भी वो उसको इस तरीके से घसीट रहे, तो कहीं ना कहीं ये केस काफ़ी ज़्यादा गहरा था। और जिस तरह से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पीड़िता की दोस्त के कई बड़े राज यहाँ पर खुल रहे हैं। इस केस में ड्रग एंगल अब सामने आ रहा है, तो साफ तौर पर या तो पुलिस इस केस से जुड़े हर सुराग को ढूंढ निकाले, चाहे वो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन हो, सीसीटीवी फुटेज हो। अगर मैं बात करूँ जो इस केस में पीड़िता की दोस्त है, उनकी जो असली सच्चाई वो यहाँ पर सामने लाए, वरना अगली न्यायिक हिरासत में कोर्ट को कहीं ना कहीं इस केस को लेकर के कड़ा फैसला सुनाने की ज़रूरत है। एक और सवाल ये उठाया जा रहा था कि बड़ी ही हल्की धारा में केस को दर्ज किया गया है, और जब अब ये कबूलनामे के बाद ये साफ हुआ है। पहली बात तो ये कि कबूलनामे में जो उन्होंने बातें बताई थी अब वो भी झूठी साबित हुई है इस सीसीटीवी फुटेज के बाद। अब यहाँ पर हल्की धाराओं में केस दर्ज होने का मामला जो था वो पुलिस पर को कटघरे में खड़ा कर रहा था। अब क्या जान लेने का मामला जो दफ़ा 302 है क्या सही बैठेगी अब? क्योंकि अभी तक जो पूरा मामला है 304 में दर्ज किया गया है गैर इरादतन जान लेने के मामले में। क्या देखते हैं कि क्या अब इनको इस मामले में दोबारा से केस दर्ज करना चाहिए, धाराओं को बढ़ाना चाहिए, या फिर अभी कुछ और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, कुछ और तथ्यों का सामने आने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद ही कुछ एक दूसरा खुलासा हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके बाद ये साफ हो जाता है, कहीं भी किसी तरह की गुंजाइश नहीं बचती है कि आरोपियों को पता नहीं था कि जो पीड़िता है वो उनकी कार के नीचे फंसी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2 लोग उतर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लड़की फंसी हुई है लेकिन कुछ नहीं करते। तो इससे साफ पता चल जाता है कि उन्होंने इंटेंशनली उसे इतना ज़्यादा घसीटा है। अब वो बचने के लिए या फिर ये कह सकते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि वो उसे उतना घसीटे कि यहाँ पर पीड़िता की जान निकल जाए, कहीं ना कहीं इंटेंशन से ही उसे इतना ज़्यादा किया। या हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि हम गाड़ी लगातार चलाते रहेंगे तो शायद पीड़िता खुद ही कार से बाहर निकल जाए। जो भी है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उन्हें पता था, वो चाहते तो शायद उस लड़की की जान, उस पीड़िता की जान बचाई जा सकती थी, वो खुद बचा सकते थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो हाँ, यहाँ पर अब पुलिस को ज़रूरत है कि इस केस को अब नई धाराओं के साथ यहाँ पर दर्ज किया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद प्रज्ञा। साजिश या फिर गैर इरादतन जान तो गई है, सुनवाई होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पूरे केस पर, इस पूरे मामले पर और आने वाले खुलासे पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।